नमस्कार प्यारे साथियों। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर में पीएचडी प्रवेश 2025 की प्रक्रिया आज से प्रारंभ हो गई है, यानी कि 5 जुलाई 2025 से प्रारंभ हो गई है। मैंने इस पे पिछला वीडियो बनाया था, उस वीडियो को आशा करता हूँ आप लोगों ने सुन लिया होगा। फिर भी बहुत सारे लोगों का कमेंट था, तो फिर मैंने सोचा चलो सभी के व्यक्तिगत कमेंटों का जवाब नहीं देकर और आप लोगों को यहाँ पर जो है सभी के लिए एक वीडियो बना दिया जाना चाहिए। जैसा कि मैंने MDSU जो है महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी, उसमें भी लोगों को गाइडेंस दिया था और उनकी लगभग एडमिशन प्रक्रिया चल रही है, साक्षात्कार चल रहे हैं। तो बहुत से साथियों का ये कमेंट था कि सर महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में भी आप हमें गाइड कीजिए। तो चलिए मैं उसके ऊपर वीडियो बना देता हूँ। देखिए, फॉर्म अप्लाई करते समय आपको दो चीज़ें विशेष रूप से ध्यान रखना, 2-3 चीज़ें हैं वो आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है। सबसे पहला तो ये कि आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसमें आपको कास्ट सर्टिफिकेट यदि आप लगा रहे हैं, यानी कि आप आरक्षण चाहते हैं SC ST OBC जिस भी वर्ग का, तो खासकर OBC MBC और EWS 3 कैटेगरी वाले पिछले 1 साल में बना हुआ आपका कास्ट सर्टिफिकेट ही आप अप्लाई करना, अन्यथा आप लोगों को जनरल कैटेगरी में रख लिया जाएगा। पहली चीज़ ये है ना, 1 साल से पुराना सर्टिफिकेट यदि आप लगाते हैं OBC MBC EWS, ध्यान से सुन लेना, तो आपको जनरल कैटेगरी में कंसिडर किया जाएगा, न कि आप लोगों की कैटेगरी में। ठीक है, पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है। दूसरी चीज़ ये ध्यान रखनी है, जो दूसरी चीज़ है वो सभी साथियों के लिए है, हर कैटेगरी के लिए। ठीक है, और वो ये है कि जब आप फॉर्म अप्लाई करें और आप जो 3,000 रुपये या 2,500 रुपये की जो फ़ीस जमा करवाएंगे, उस फीस की रिसिप्ट आपको अपने पास रखनी होगी। वो रिसिप्ट आपसे मांगी जाएगी जब आप साक्षात्कार देने जाएंगे। ठीक है, और आपसे ऑफलाइन भी फॉर्म मंगवाएंगे वो लोग, मंगवाया भी है, उसकी 25 जुलाई लास्ट डेट है। 25 जुलाई से पहले आपका फॉर्म उन तक पहुंच जाना चाहिए, यानी कि महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर का जो रिसर्च कोऑर्डिनेशन वाला डिपार्टमेंट है, उसमें आपका ये जो फॉर्म है वो चले जाना चाहिए। ये गलती मत कर देना कि फॉर्म ऑनलाइन करके और आप निश्चिंत होकर सो जाएं, ऐसा नहीं करना है। फॉर्म का प्रिंट निकाल के और उस फॉर्म को उसके साथ में आपको आपके डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, सारी मार्कशीट लगा देना। वैसे यूनिवर्सिटी ने स्पेशली मेंशन नहीं किया है, लेकिन मैं बता रहा हूँ, आप अपनी मार्कशीट लगा देना, मार्कशीट की फ़ोटोकॉपी सारी, खासकर नेट का स्कोर कार्ड ज़रूर लगाना, नेट का स्कोर कार्ड और MA की मार्कशीट, ये 2 चीज़ ज़रूर लगानी है अनिवार्य रूप से। ठीक है, और ग्रेजुएशन भी आप लगा देना और 10th और 12th भी लगा देना, 3 मार्कशीटें और लगनी है। इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट ज़रूर लगाना, क्योंकि उसी से ही आपकी कैटेगरी तय होगी कि आप OBC में जाओगे या जनरल में जाओगे, या आप EWS है, MBC है, SC ST है, जो भी है। ठीक है, तो सॉरी, इस चीज़ का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके अलावा एक गलती और साथी करते हैं, जब आप फॉर्म अप्लाई करते रहते हैं तो वहाँ पे 3 कैटेगरियाँ चुनने के लिए आपसे पूछी जाती हैं, कैटेगरी 1, कैटेगरी 2, कैटेगरी 3। ठीक है, तो ध्यान रखना, 1 कैटेगरी में वो लोग आएंगे जिनके पास JRF है, ओनली JRF, ध्यान रखना। ठीक है, कैटेगरी 2 में वो आएंगे जिनके पास नेट है, और नेट के साथ में PhD क्वालिफाई वाले तो आ जाते हैं, यानी कि नेट वाले साथी कैटेगरी 2 में आएंगे, और कैटेगरी 3 में वो आएंगे जो केवल और केवल नेट क्वालिफाई हो, सॉरी PhD क्वालिफाई है। अब कुछ साथियों का ये कमेंट था कि सर 2024 से पहले वाले जो नेट JRF क्वालिफाई हैं, वो साथी क्या यहाँ पे फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते? तो मैं बता दूँ, इन्होंने तो खैर अभी स्पष्ट नहीं किया है कि 2024 से पहले वाले यहाँ पे फॉर्म अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, या उनका क्या होगा। लेकिन इन्होंने जो सिलेक्शन प्रोसेस जो बताई है उसमें स्पष्ट मेंशन किया है कि जो फर्स्ट कैटेगरी के लोग हैं उनका एडमिशन जो होगा ओनली इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे होगा। कैटेगरी 2 और 3 के साथियों का जो सिलेक्शन होगा वो उनके नेट के स्कोर कार्ड प्लस इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे होगा, यानी कि नेट का स्कोर कार्ड का 70% और इंटरव्यू का 30% जोड़ के और फिर फाइनल मेरिट बनेगी। अब आप अंदाज़ा लगाइए, जब ये प्रोसेस डाली है यूनिवर्सिटी ने, तो फिर 2024 से पहले वाले जो साथी हैं उनके पास तो नेट का स्कोर कार्ड है ही नहीं,
तो फिर उनका वो 70% कैसे जोड़ देगी यूनिवर्सिटी? नहीं जोड़ सकती। और अब चूंकि जेआरएफ वालों का तो एडमिशन होना है सिर्फ इंटरव्यू के मार्क्स के आधार पे, तो जेआरएफ वाले तो 2024 से पहले वाले भी चल सकते हैं। देखना, ये मेरा अनुमान है, ठीक है। यूनिवर्सिटी ने ऐसी कोई गाइडेंस नहीं दी है, लेकिन मैं कह रहा हूँ जेआरएफ वाले जो साथी 2024 से पहले के भी हैं वो भी अपना फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, उसमें कैटेगरी फर्स्ट चुन सकते हैं, क्योंकि आपके पास जेआरएफ है और जेआरएफ का स्कोर कार्ड की आवश्यकता नहीं है। वहाँ पे आपका एडमिशन सिर्फ साक्षात्कार के मार्क्स के आधार पे होगा, जो कि आप साक्षात्कार देने जाएंगे तो वहाँ पे आपको जो मिलेंगे उसके आधार पे आपका एडमिशन हो जाएगा। लेकिन जो साथी नेट क्वालिफाई हैं उनका एडमिशन होना है साक्षात्कार के मार्क्स का तो 30% ही जुड़ेगा, प्लस आपके नेट के स्कोर कार्ड का 70% जुड़ेगा। अब चूंकि 2024 वाले जो साथी हैं नेट क्वालिफाई, उनके पास तो नेट का स्कोर कार्ड है, तो उनका तो जो नेट का स्कोर कार्ड है उसमें से आपका स्कोर देख कर उसका 70% निकाल के उसको जोड़ दिया जाएगा। लेकिन जो 2024 से पहले के हैं उनके पास तो नेट का स्कोर कार्ड है ही नहीं, तो फिर उनका एडमिशन किस बेस पे होगा? यानी कि ये साफ दर्शाता है कि यूनिवर्सिटी ने अप्रत्यक्ष रूप से ये बताने का प्रयास किया है कि इसमें फॉर्म सिर्फ 2024 में जिनका नेट हुआ है वो ही भर सकते हैं, अन्य लोगों का यहाँ पे एडमिशन नहीं होगा। आप यदि गलती से फॉर्म भर के और कैटेगरी कोई सी भी चुन लेते अपनी मन मर्जी से, तो फिर आपको बाद में मुझे लगता है बाहर कर दिया जाएगा, ठीक है। तो आप एक बार और यूनिवर्सिटी में संपर्क कर लेना कि सर हमारा क्या होगा, जो नेट क्वालिफाई हैं 2024 से पहले वाले, ठीक है, और उस बेस पे आप कर लेना। बाकी यूजीसी की गाइडलाइन तो यही कहती है कि आप एलिजिबल नहीं हैं यदि आपको, यानी कि 27 मार्च 2024 से पहले जिन साथियों का नेट है या नेट ही था, उस समय तो पीएचडी क्वालिफाई वाला टंटा ही नहीं था, और जेआरएफ वाले तो एलिजिबल हैं ही, तो नेट वाले साथी एक बार यूनिवर्सिटी में बात कर लेना, अपनी यूनिवर्सिटी में, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी में, कि सर हमारा क्या होगा। क्योंकि यूजीसी ने पहले स्पष्ट घोषणा कर दी थी कि जो भी साथी नेट क्वालिफाई हैं वो यदि पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं तो उन्हें एक बार नेट देनी पड़ेगी और आपको पीएचडी क्वालिफाई होना पड़ेगा या नेट क्वालिफाई होना पड़ेगा या जेआरएफ क्वालिफाई फिर से होना पड़ेगा, ठीक है। तो आशा करता हूं कि आप लोगों का ये जो लगातार कमेंट आ रहा था कि सर हम अभी एमए चल रही है, हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, हमारे पास नेट नहीं है हम फॉर्म भर सकते हैं नहीं भर सकते, या हमारे पास 2019 का नेट है, हमारे पास 20 का नेट है तो हम फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं नहीं कर सकते, तो उसके बारे में मैंने जो सारी बातें हैं वो आपके सामने क्लियर कर दी हैं। क्यों नहीं भर सकते, क्यों भर सकते हैं, ये भी बात मैंने आपके सामने रख दी है। आशा करता हूँ आप लोगों को ये सेशन अच्छा लगा होगा। और हाँ, किसी आप यदि इसका नोटिफिकेशन पढ़ना चाहते हैं तो मेरी एप्लीकेशन, मेरा जो टेलीग्राम चैनल है सफलता विजन्स नाम से, उस पे जाकर आप इसका नोटिफिकेशन देख सकते हैं, उसमें डिटेल में सारी बातें लिखी हुई हैं, ठीक है। और तमाम भारत की जितनी भी यूनिवर्सिटियां हैं उनके पीएचडी के जितने भी नोटिफिकेशन आते हैं, वो अच्छी यूनिवर्सिटियों के नोटिफिकेशन वो मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे लगातार डालता रहता हूं। तो आप शोध से संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका नाम है सफलता विजन्स। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मैं उसका लिंक डाल दूंगा, वहाँ जा कर के भी आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। धन्यवाद।